स्टूडेंट, मेरा नाम है संदीप मौर्य। स्वागत है आपका आपके चैनल लॉजिकल ब्रेन्स में। स्टूडेंट, हम आज बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स में फैक्टर थ्योरम के बारे में कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है। इससे पहले हम रिमाइंडर थ्योरम कवर कर लिए थे। अगर आप रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहाँ से जा करके आप रिमाइंडर थ्योरम पढ़ सकते हैं और एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं फैक्टर थ्योरम क्या होता है। फैक्टर थ्योरम जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि फैक्टर क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं फैक्टर क्या होते हैं। देखिए, फैक्टर बेसिकली क्या होते हैं। फैक्टर वो सारे नंबर्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल लें, देखिए एग्जांपल से लोग बेटर समझ पाएंगे। एग्जांपल बोला हमने कि 4 का फैक्टर बताइए। जैसे मैंने बोला 4 का फैक्टर बताइए, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि 4 किस किस नंबर से डिविजिबल है। देखिए 4 1 से डिविजिबल है, 2 से है और 4 से है। 4 जो है 1 2 4 तीनों से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा। तो वो सारे नंबर्स जो किसी पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड कर देते हैं एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब कि रिमाइंडर 0 आ जाए। देखिए अगर हम डिवाइड करेंगे 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो अभी देखिए रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अगर 2 से 4 को डिवाइड करते हैं 2 2 जा 4 तब भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 4 से अगर 4 को डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4 तब भी रिमाइंडर 0 आ गया। बात समझ रहे हैं। तो एक बात हमको ये समझ में आता है कि फैक्टर क्या होते हैं। वो सारे नंबर्स जो किसी पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करते हैं पूरी तरीके से, मतलब एग्जैक्टली डिवाइड कर देते हैं। एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब क्या, रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो सारे नंबर फैक्टर होते हैं किसके, उस पर्टिकुलर नंबर के जिसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिल रहा है। क्लियर है बात। अगर एक एग्जांपल और लें, अगर मैं पूछूं आपसे कि 16 का फैक्टर बताइए तो आप बताएंगे 64 1 होगा। 16 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 4 4 के बाद 8 8 के बाद 16। देखिए 16 का ये सारे फैक्टर्स हैं, मतलब कि ये सारे नंबर्स जो हैं 16 को पूरी तरीके से डिवाइड करते हैं। देखिए 1 भी डिवाइड करता है 16 को, 2 से भी 16 डिविजिबल है, 4 से भी, 8 से भी, 16 से भी। मतलब अगर इन सारे नंबर से बारी बारी से 16 को अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। देखिए आप किसी कोई भी पर्टिकुलर नंबर उठा लीजिए, 16 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ सपोज 8 से, 8 2 जा 16, रिमाइंडर 0 आया। एक बात समझ में आ गया कि किसी नंबर का फैक्टर क्या होता है। वो सारे नंबर्स, द नंबर्स विच आर डिवाइड्स exactly a particular numbers, then these number are known as factor of that numbers। समझ आ गया कि फैक्टर क्या होते हैं। वो सारे नंबर जो किसी पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करते हैं वो फैक्टर होते हैं। और अगर हम उन सब फैक्टर से उस नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब इसी चीज़ को हम पॉलिनोमियल में कैसे यूज करेंगे। पॉलिनोमियल तो हमको नंबर दिया नहीं रहेगा, हमें तो पॉलिनोमियल में x² 3x 2x इस फॉर्म में दिया रहेगा, मतलब लीनियर के फॉर्म में, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक के फॉर्म में पॉलिनोमियल दिया रहेगा। उसको कैसे डील करेंगे, उसमें कैसे फैक्टर थ्योरम को अप्लाई करेंगे। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल क्या, अगर हम ऐसे समझना चाहें इस कंसेप्ट को, तो अगर मान लीजिए कि x माइनस a ये कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इफ़ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ सपोज कोई पॉलिनोमियल दिया है fx। अगर x माइनस a फैक्टर होगा fx का, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम इसका जीरोस निकालें, जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं, उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर देते हैं। हमने सीखा है x माइनस a इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू a हो जाएगा। अगर हम जीरोस निकाल करके उस पॉलिनोमियल में रखें तो हमको रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। देखो रिमाइंडर थ्योरम मैं यहाँ लगा रहा हूँ। हम पढ़ रहे हैं फैक्टर का एक्चुअल मतलब क्या है। हमने जैसे देखा कि 4 का फैक्टर क्या होता है, 1 2 4, मतलब कि ये फैक्टर जो होते हैं उस पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 मिलेगा। ऐसा हमने पीछे समझा भी, ठीक है। और सुनो ध्यान से, वैसे मैं इसको अलजेब्रा में कैसे अप्लाई कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अगर x माइनस a फैक्टर है किसी पॉलिनोमियल का तो रिमाइंडर थ्योरम तो ऐसे लगाते हैं ना, तो रिमाइंडर थ्योरम अगर लगाएंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। या यूँ कहें कि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे x माइनस a से fx को डिवाइड करेंगे तो अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो वो पर्टिकुलर नंबर उसका फैक्टर होगा, उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। जैसे देखो
4 का जो फैक्टर होगा अगर हम इन सब से 4 को डिवाइड करें रिमाइंडर 0 आएगा। वैसे सेम कहानी है कि अगर x माइनस a अगर फैक्टर एफ एक्स का, तो अगर हम x माइनस ए से एफ एक्स को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आया मतलब रिमाइंडर थ्योरम से निकाल सकते हैं हम, अगर कोई पर्टिकुलर नंबर इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर उसका 0 आना चाहिए। बस इतना ही बात है, हम ऐसे ही चेक करेंगे। तो अब चलिए देखते हैं कि फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है। देखिए फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल। ये पी एक्स मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जिसकी डिग्री या तो 1 हो या तो 1 से बड़ी हो। देन इफ़ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, एक्स माइनस ए अगर इस पी एक्स पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो अगर हम रिमाइंडर निकालेंगे तो 0 आना चाहिए। देखो अगर हम इसका जीरोज निकाल करके उस पॉलिनोमियल में रखें तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। बस सेम इतना ही कहानी है। अगर कोई भी पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। बस हमने देख लिया था, जैसे 4 का फैक्टर क्या था 1 2 4, अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे या 2 से या 4 से इस पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। सेम कहानी यहाँ भी फॉलो हो रहा है कि अगर x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है तो अगर रिमाइंडर निकालेंगे x का जीरोज निकाल के वैल्यू रखेंगे उस पॉलिनोमियल में, हमें 0 मिलेगा। बस अब एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, चेक x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हमको ये चेक करना है कि क्या x माइनस 3 इसका फैक्टर है। तो हम करेंगे क्या, हम रिमाइंडर थ्योरम ही लगाएंगे। अगर रिमाइंडर थ्योरम लगाने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये फैक्टर होगा। तो लिखते हैं कैसे, पहले जान लो, तरीका देख लो। सॉल्यूशन, जिसका भी फैक्टर चेक करना हो उसको एफ एक्स मान लो। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। ये हमारा क्या है, गिवन पॉलिनोमियल है। हमको ये बताना है कि क्या इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, इसका जीरोज निकाल लो। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, जिसको फैक्टर चेक करना है उसका जीरोज निकालो पहले। x इज इक्वल टू क्या आ गया 3। अभी हमने आपको फैक्टर थ्योरम क्या बताया था कि अगर कोई भी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है, उसके जीरोज कर पॉलिनोमियल में रखेंगे तो 0 मिलना चाहिए। सेम कहानी, अगर x माइनस 3 इसका फैक्टर है, इसका मतलब एफ एक्स का फैक्टर है, तो अगर हम इसका जीरोज मतलब 3 को यहाँ पे रखेंगे तो हमें राइट साइड में 0 मिलना चाहिए। अगर 0 मिलेगा मतलब x माइनस 3 फैक्टर है। आइए चेक करते हैं। तो हम लिखेंगे, एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि सिंस x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स मतलब ये पॉलिनोमियल, मतलब कहने क्या मतलब है कि यदि x माइनस 3 इसका फैक्टर है, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम फंक्शन, ये जो पॉलिनोमियल है f, यहाँ पे क्या रख देंगे 3 इज इक्वल टू 0 मिलना चाहिए। सेम कहानी देखो, मैं यही कर रहा हूँ कि अगर x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है, मतलब पॉलिनोमियल फैक्टर है, तो अगर हम उसके जीरोज को रखेंगे तो 0 मिलना चाहिए। सेम कहानी, अगर x माइनस 3 एफ एक्स का फैक्टर है तो इसका जीरोज निकाल के पॉलिनोमियल में रखेंगे तो 0 मिलना चाहिए। सही है, ऐसा कंडीशन बनना चाहिए। अगर फैक्टर है तो ऐसा कंडीशन बनना चाहिए, ठीक है। चेक कर लेते हैं। देयरफॉर अब देखो हमारे पास एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू लिख लेते हैं दोबारा से, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। ये पॉलिनोमियल है, हमको f3 पे चेक करना है। 3 पे चेक करना, अगर 0 मिल जाएगा तो फैक्टर होगा, क्योंकि रिमाइंडर हम चेक करेंगे, रिमाइंडर 0 मिल जाएगा तो फैक्टर होगा। 3 रखा है यहाँ पे तो 3 का क्यूब हो जाएगा माइनस 3 इंटू इस x के प्लेस पे 3 रख दीजिए, स्क्वायर लगा दो, प्लस 4 इंटू जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 लगा दो, जैसे वैल्यू चेक करते तो वैसे ही। f3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब 27 माइनस, देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, ये भी हो जाएगा, प्लस 4 3 जा 12 माइनस 12। देखो प्लस 27 माइनस 27 कैंसिल, प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल, सब कैंसिल होकर के f3 की वैल्यू क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। जब हमारा f3 की वैल्यू 0 आ गया मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। जब हमारा राइट साइड में 0 आ जाता है, या रिमाइंडर यूँ कहें कि रिमाइंडर का 0 आ जाता है, देन लिखेंगे देयरफॉर
जो x माइनस 3 है इज अ फैक्टर ऑफ fx। इसका क्या मतलब हुआ कि x माइनस 3 इसका फैक्टर है। समझे? कंक्लूजन बस इतना है, जैसे हम वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल चेक कर रहे थे तो वैल्यू चेक करना था, जिस भी पॉइंट पे हम उसको रखते थे कुछ ना कुछ मिल जाता था, रिमाइंडर अगर कुछ ना कुछ आ जाता तो वैल्यू हो जाता था। ठीक है, अब वैसे ही सेम कहानी है कि अगर हमको रिमाइंडर जैसे चेक करते थे, सेम कहानी, अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, जिस भी पॉलीनोमियल के जीरोज को उस पॉलीनोमियल में रखने पर अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो 0 पॉलीनोमियल होता है या उसका फैक्टर होता है। क्लियर है बात? आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी पॉलीनोमियल किसी दूसरे पॉलीनोमियल का फैक्टर है तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा। बस एक एग्जांपल और कर लेते हैं। ये सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, शो दैट 2x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल। अब इसको चेक करना है क्या ये इसका फैक्टर है। तरीका क्या है, सबसे पहले जो पॉलीनोमियल गिवन हो, जो मेन पॉलीनोमियल हो, उसको fx मान लो। सॉल्यूशन, लेट fx इज इक्वल टू ये 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x माइनस 12। ठीक है, सुना ध्यान से, ये fx क्या है, 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x माइनस प्लस का 12 है। इन्हें लिख लिया पॉलीनोमियल। हमको चेक करना है क्या ये जीरोज है, तो सबसे जिसको चेक करना है कि ये फैक्टर है, हमको चेक करना सो दैट ये इसका फैक्टर है, जिसको फैक्टर चेक करना है, ठीक है, उसका पहले जीरोज निकाल लो। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, जीरोज निकालना मतलब x की वैल्यू निकालना। तो 2x इज इक्वल टू 3 को ट्रांसफर कर दो, 3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2। क्लियर है बात? और सुनो, अब हम आते हैं अपने फैक्टर थ्योरम में कि लेट ये दिया है, हमको ये चेक करना है कि क्या ये जो है इसका फैक्टर, हमको ये बताना है, शो करना है, मतलब ये फैक्टर है ऐसा बताना है हमको। तुमने fx मान लिया कि ये fx है, लिखेंगे कि सिंस 2x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ fx। सेम लैंग्वेज लिखा पिछला वाला लैंग्वेज कि अगर ये जो है fx का फैक्टर है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि f ये वैल्यू इसका जीरोज वाला 3/2 अगर रखेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलना चाहिए। ये बात क्लियर है? अब कुछ नहीं करना आपको, वो पॉलिनोमियल में x के जगह पे 3/2 पुट कर देना है। अगर ये 0 आ जाएगा तो ये फैक्टर होगा। लिखेंगे देयरफॉर, एक बार फिर से लिख लेते हैं हम, fx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 12 लिखा। हमको 3/2 रखना x प्लस पे, तो रखते हैं 3/2 रखा हमने। देखो 3/2 रखने से क्या होता है, देखिए 2 अपने प्लेस पे है, हम x के प्लेस पे क्या रखने वाले हैं, 3/2। तो 3/2 रखूँगा, उसका क्यूब लगा दूंगा, माइनस 9 इंटू एक्स प्लेस पे क्या रखूँगा, 3/2, स्क्वायर लगा दो, प्लस x की जगह पे 3/2 प्लस 12। मेरे तसल्ली से उसको सॉल्व करना है। 2 तो यहाँ पे है ही, 3 का क्यूब हो गया 27 और 2 का क्यूब हो गया 8। ठीक है, हमने बताया था a बाई बी की पावर m, a की पावर m अपॉन b की पावर m, वही रूल लगा है। माइनस ये हो गया 9 इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो गया, अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस ये 3/2 प्लस 12 तो है ही। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सिम्प्लीफाई कर लें, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है, अब कुछ कट तो रहा नहीं है, तो हम फाइनल लिख लेते हैं यहाँ से 27/4 हो जाएगा, माइनस 9 9 जा 81 अपॉन 4 हो जाएगा, प्लस 3/2 प्लस 12/1। इस फ्रैक्शन को अगर हम सॉल्व कर देंगे हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 4, ये जाएगा 27 माइनस 81। ठीक है, प्लस का ये हो जाएगा 2 6 हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा 12 4 जा 48। ठीक है, अगर आप ये प्लस वाले नंबर्स को ऐड करें तो ये आ जाएगा 27 और 6 33 और प्लस 48 81 आ जाएगा, और माइनस का 81 तो है ही, अपॉन 4 तो है, ये 0.4 फाइनली आ गया 0। अब सुनना ध्यान से, हमने क्या रखा, f में जब 3/2 रखा तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अगर हमने किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर रिमाइंडर अगर 0 आता है, ठीक है, तो वो नंबर जिसका ये जीरोज है
वो फैक्टर रहा होगा कि नहीं रहा होगा, हमने बताया था ना, अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो फैक्टर रहा होगा। लिख देंगे देयरफॉर, एक स्टेटमेंट लिख देंगे देयरफॉर जो ये वैल्यू है 2x - 3, ठीक है, इज फैक्टर ऑफ fx। प्रूव करना था, शो करना था, लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। समझ आया क्या? तो हमने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है, कि ये जो 2x - 3 है इसका फैक्टर है। बिल्कुल ऐसे ही आपको चेक करना है। अगर आप NCERT का बुक उठाएंगे, अगर हम बात करें NCERT बुक की एक्सरसाइज 2.4 की, लिखा है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x + 1 अ फैक्टर। करा कि x + 1 इनमें से किसका फैक्टर है। सेम कहानी जैसे हमने उन दोनों क्वेश्चन को चेक किया वैसे ही इसको आप fx मान लीजिएगा, इसको आप fx मान लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से जीरोज निकाल के इस fx में पुट करना। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा, इस fx का x + 1 फैक्टर हो जाएगा। वैसे इसको चेक करना, इसको चेक करना, इसको भी चेक करना, ठीक है। मैं फिर भी तुमको एक क्वेश्चन, ये फोर्थ वाला थोड़ा टफ लग रहा है, इसको मैं बता दे रहा हूँ। बाकी देखिए आप ये सब कर लेंगे, जैसे मैं फोर्थ वाला बताऊँगा वैसे ये सब भी होगा, ठीक है। तो डरने की बात नहीं, आप ट्राई करेंगे आंसर आ जाएगा। जैसे हमने पीछे को अगला 2 क्वेश्चन, अभी 2 क्वेश्चन हमने बताया ना, बिल्कुल उसी के बेस पे ये तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं ये रूट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आइए फर्स्ट का 4 सॉल्व करते हैं। देखिए हमने क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि डिटरमाइन करो कि x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आप ये बताइए कि x + 1 इसका फैक्टर है। चेक करते हैं, सेम कहानी, जिसको चेक करना है पहले उसको जीरोज निकालो। पहले इसको जो पॉलिनोमियल चेक करना है उसको fx मान लो। सोल्यूशन में कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले लेट कर लो, लेट fx = ये जो पॉलिनोमियल दिया है x³ - x² माइनस का 2 + √2x प्लस का √2, ठीक है। अब हमको x + 1 चेक करना है कि क्या इस fx का फैक्टर है। तो जिसको चेक करना पहले उसका जीरोज निकालो। x + 1 = 0 कर लो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, +1 ट्रांसफर होकर -1 आ जाएगा। अब सुनो ध्यान से, अब हम लिखेंगे कि सिंस x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx, हमने लिखा कि यदि x + 1 इस fx का फैक्टर है, देन बाय फैक्टर थ्योरम f ऑफ इसका जीरोज क्या है -1, वो 0 के इक्वल आना चाहिए। अगर ये इसका फैक्टर है तो उसके जीरोज का वैल्यू रखेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं। तो हम लिखते हैं देयरफॉर, ये हमारे पास है, हम इसको लिख सकते हैं fx। दोबारा से लिख लेते हैं fx, हमने लिख लिया दोबारा से। अब करना कुछ नहीं है, ये जो जीरोज था इसको रखते हैं, ये जो इसका जीरोज निकला था ना उसको रखते हैं, मतलब -1 रखते हैं। -1 रखिए, देखिए क्या आता है। अगर इधर 0 आ जाएगा तो देखिए, अगर मैं -1 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 का क्यूब हो जाएगा, माइनस ये माइनस इसका है और -1 का स्क्वायर, x के प्लेस पे मैं -1 रख रहा हूँ, -2 + √2 और x के प्लेस पे -1 + √2। जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने -1 रख दिया। और सुनो ध्यान से, अगर निगेटिव नंबर है, अगर -1 की पावर इवन नंबर है तो इसका वैल्यू 1 आता है। अगर -1 की पावर ऑड नंबर है तो इसकी वैल्यू -1 आता है। ये जानते रहिए आप, ठीक है। और सुनना ध्यान से, -1 की पावर ऑड नंबर है तो इसकी वैल्यू -1 आएगी। ये माइनस तो है ही, -1 की पावर इवन नंबर है तो 1 आता है, तो ये हो जाएगा 1। देखो ये -1 का जब मल्टीप्लाई, देखो ये बाहर माइनस है, इस -1 का मल्टीप्लाई ये माइनस में करूँगा तो ये -1 हो जाएगा प्लस, और ब्रैकेट में क्या रहेगा 2 + √2 है ही, और प्लस का √2 यहाँ पे बचा ही है। और सुनना ध्यान से, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, -1 -2 हो जाएगा। इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो प्लस का 2 प्लस का √2 और प्लस का √2। सुनना ध्यान से, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे ये +2 -2 तो कैंसिल हो गया, √2 और √2 2√2 हो जाएगा। देखो हमने जब f ऑफ -1 निकाला तो अब इस बार 0 नहीं आया, समझना ध्यान से। इस बार 0, देखो अगर फैक्टर x + 1 fx का फैक्टर होता तो इधर 0 आना चाहिए था, बट यहाँ पे 0 नहीं आया। लिखेंगे f - 1 ≠ 0, ये 0 के इक्वल नहीं आया। देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं
कि x+1 जो है, ये x+1 जो है ये fx का फैक्टर नहीं है, इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ fx। समझ आ रहा है? इसका मतलब कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल किसी का फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, बट यहाँ पे 0 नहीं आया। अगर 0 नहीं आया तो हम बोल देंगे कि वो फैक्टर नहीं है। क्लियर है बात? तो अगर आपको वो बात समझ में आ गया तो एक्सरसाइज 2.4 का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ बिल्कुल वैसे लग जाएगा। इसको चेक कर लेना, अगर 0 आ जाएगा रिमाइंडर, मतलब f(-1) रखना, अगर 0 आ जाएगा राइट साइड में तो ये फैक्टर होगा, x+1 इसका फैक्टर होगा। इसमें आ जाएगा तो इसका फैक्टर होगा। जिसमें अगर 0 आ जाएगा उसका फैक्टर होगा, जिसमें 0 नहीं आएगा उसका फैक्टर नहीं होगा। देखो सेकंड क्या लिखा है, यूज़ द फैक्टर थ्योरम डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। मतलब gx और px दो पॉलिनोमियल दिए हैं, चेक करना है क्या gx px का फैक्टर है। देखो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है। दो सेकंड क्वेश्चन यही है, हमें बताना है कि क्या ये gx इस px का फैक्टर है। तो बिल्कुल तरीका सेम है, जिसको फैक्टर चेक करना है उसका जीरोज निकाल लो। पहले यहाँ से क्या कर लेंगे, इसको fx, ये तो px दिया है, px ले लो। ठीक है, मैं एक लिख के बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन फर्स्ट वाले को बता दे रहा हूँ, वैसे आप सारा करिएगा। देखिए हमने क्वेश्चन लिख लिया है। हमने क्वेश्चन क्या लिखा है कि px इतना है, gx इतना है। करा कि चेक करो क्या gx इस px का फैक्टर है। तो कुछ नहीं करना है, हमने बताया था कि जिसको फैक्टर चेक करना उसका जीरोज निकाल लो। x+1 को 0 के इक्वल कर दो तो x इज इक्वल टू -1। और हम लिखेंगे सिंस, ठीक है, gx इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर gx px का फैक्टर है, ठीक है, अगर gx px का फैक्टर है तो हम बोल सकते हैं कि p(-1) 0 आना चाहिए। देखो -1 रखेंगे, 0 आना चाहिए। आप रख के देख लीजिएगा इस पर p(-1) जहाँ जाएगा वहाँ -1 रखिएगा। अगर 0 आ जाएगा तो 0 होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। सिंपल सी बात है, समझ में आया? अगर 0 मिल जाएगा तो ये फैक्टर होगा, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा। क्लियर है बात? तो आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इसका जीरोज निकाल के इसमें रख देना। अगर रखने के बाद इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है तो इन सब के ये फैक्टर होंगे। अगर 0 के इक्वल नहीं आता तो ये सब, इन सब पॉलिनोमियल फैक्टर नहीं होंगे। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px। करा k की वैल्यू क्या होगी अगर x-1 इस px का फैक्टर है। ऐसा क्वेश्चन मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ध्यान सुनना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछते हैं। मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, बाकी इसी के बेस पे आप सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा। इसको टाइप 2 क्वेश्चन बोल सकते हैं। पहले तो टाइप फर्स्ट में क्या था, एक फैक्टर दिया होगा, चेक करना होगा इसका फैक्टर है कि नहीं। अगर राइट साइड में 0 आ जाता है इसके जीरोस को रखने पर तो फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और उसी का ये टाइप सेकेंड क्वेश्चन है। इसमें फैक्टर दे दिया कि x-, इसको चेक नहीं करना आपको, फैक्टर गिवन है कि x-1 इस px का फैक्टर है। इसमें k की वैल्यू को बताना है। k पूछ सकता है, a पूछ सकता है, p पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तरीका यही रहेगा, ध्यान से समझिए इसको। देखिए हमने ले लिया टाइप 2 क्वेश्चन। करो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू क्या होगी इफ़ x+3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। हमको चेक नहीं करना कि x+3 फैक्टर है या नहीं, यहाँ फैक्टर गिवन है। आप k की वैल्यू बताइए कब, जब x+3 इसका फैक्टर होगा। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। करने का तरीका देखो क्या है। सबसे पहले जो मेन पॉलिनोमियल उसको x मान लो। सोल्यूशन, लेट fx इज इक्वल टू 3x² प्लस kx प्लस 6। और सुनना ध्यान से, करें कि अगर ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का तब k की वैल्यू क्या होगी। तो हम एक लैंग्वेज लिखेंगे, सिंस x+3 इज अ फैक्टर ऑफ fx। अगर ये इसका फैक्टर है देयरफॉर f ऑफ, इसका जीरोज निकाल लो, x+3 का जीरोज निकाल लो, x इज इक्वल टू -3। देयरफॉर f ऑफ -3 0 होना चाहिए। सही है, कुछ करना नहीं है आपको, f ऑफ -3 निकाल लो। f ऑफ -3 क्या है, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसको डायरेक्ट अगर हम f ऑफ -3 निकालना चाहें तो लिखेंगे, डायरेक्ट लिखो ना, f ऑफ -3 0 मिलना चाहिए। देखो x+3 इसका फैक्टर है तो f ऑफ -3 0 मिलना चाहिए। करना कुछ नहीं है, इसमें आप x के प्लेस पे -3 रखिए तो देखो क्या हो जाएगा, 3 × -1 का स्क्वायर हो जाएगा, मैं इसमें रख रहा हूँ, प्लस
के इंटू माइनस का 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 लगाना है, क्योंकि हमको चेक थोड़ी करना है कि 0 आएगा कि नहीं आएगा। इस बार तो पॉलिनोमियल दे दिया है ना कि ये इसका फैक्टर है, तो की वैल्यू क्या होगी। तो अगर ये फैक्टर है तो f माइनस 3 0 आना चाहिए। तो आप क्या करिए 3 रख दीजिए किसके प्लेस पे, x के प्लेस पे। तो ये पूरा है नंबर, मैं जहाँ x था वहाँ 3 रख दिया इक्वल टू 0। देखो माइनस हमने बताया था अगर -1 पावर इवन नंबर तो 1 आ जाता है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस k इंटू 1 k हो जाता है, और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। सुनना ध्यान से, प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9 हो जाएगा, माइनस k प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो k माइनस k इज इक्वल टू 9 को ट्रांसफर कर दोगे तो -9, ये माइनस माइनस हो गया कैंसिल, k इज इक्वल टू 9 आ गया। एक बार रिपीट कर रहा हूँ फिर से, करा कि k की वैल्यू क्या होगी अगर ये फैक्टर है इसका। सुनो ध्यान से, अगर कोई भी पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल फैक्टर होता है तो रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, हमने वही लिखा कि x प्लस 3 अगर फैक्टर है fx का तो -3 इसका 0 रखने पर 0 आना चाहिए। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने माइनस का ओहो मिस्टेक हो गया, हमको लिखना चाहिए था -3, हमने -1 रख दिया है, हमको यहाँ पर -3 रखना चाहिए था। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, चलो कोई नहीं, इसको सुधार लेते हैं, -3 होगा। देखिए -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 3 जा 27, ये हो जाएगा 20, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए 3 तो यहाँ पे है ही, इंटू -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक है, और प्लस माइनस हो जाएगा -3k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सही है। अब देखो ये हो जाएगा 27 और 6, तो देखिए ये हो जाएगा 27 माइनस का 3k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 27 प्लस 6 33 प्लस का 3k इज इक्वल टू 0, प्लस नहीं माइनस का 3k। अब सुनना ध्यान से, -3k इधर रहने दो, इस 33 को थोड़ा ट्रांसफ़र कर दूंगा तो माइनस का 33 हो जाएगा, प्लस था उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब देखो k की वैल्यू चाहिए हमको ना, तो -33 जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड में आता है, -3, ये माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा। ठीक है, तो k इक्वल टू कितना आ गया 11, ये k की वैल्यू हो जाएगी। वो हमने थोड़ा मिस्टेक, हमको लगा कि -1 है। ठीक है, तो k की वैल्यू ऐसे निकल जाएगी। आपको सारे क्वेश्चन में जितने भी थर्ड का क्वेश्चन है NCERT में आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है, ये जो NCERT का क्वेश्चन है, जितने सारे क्वेश्चन थर्ड का, देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल इसी के बेस पे होगा जैसे हमने बताया। बाकी क्वेश्चन 4 5 इसको एक वीडियो में कवर करेंगे, इसको दूसरे वीडियो में, 2 वीडियो लगेगा इस पर कवर करने में, क्योंकि इसको समझना इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।